अगर आप ये वीडियो नवरात्रि के पहले देख रहे हैं तो आपको नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं, और अगर आप नवरात्रि में या फिर नवरात्रि के बाद देख रहे हैं तो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा, यानी कि 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। हर साल माँ अम्बे के भक्त शारदीय नवरात्र के पर्व को पूरी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक देवी दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है उन सभी का अलग अलग महत्व है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि किस देवी की पूजा से हमें क्या वरदान प्राप्त होता है। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री जिन्हें कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ दुर्गा का यह मानवीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा शक्ति ही भगवती की शक्ति है। इसकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, जिन्हें तप की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली यह देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा, नाद की देवी जिन्हें कहा जाता है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है। यही उनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक है। इनकी आराधना से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा बढ़ाती है। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले होते हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा, जिन्हें जननी का स्वरूपा कहा जाता है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। देवी का यह स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति है। अपनी अलौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुष्मांडा माँ की उपासना जरूर करना चाहिए। पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता, वत्सला का स्वरूप जिन्हें कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला होता है। षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी, ऋषि पुत्री, वीरांगना का स्वरूप जिसे कहा जाता है। नवरात्रि की 6वीं तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से वह कात्यायनी कहलाती है। माता का यह स्वरूप कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देता है कि वह अपनी दया, तपस्या, संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ साथ वीरांगना भी है। सप्तम यानी कि 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। शुभ फला शुभांकरी देवी जिसे कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से भी पूजित होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। अष्टम स्वरूप माँ महागौरी है, पुण्य तेज स्वरूप जिन्हें कहा जाता है। 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का विधान है। देवी का यह स्वरूप शिव प्रिया स्वरूप है जो उनके साथ कैलाश में विराजित है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली माता। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है। यह सभी सिद्धियों की अधिष्ठाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है।
इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि वीर हनुमान को मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान प्राप्त हुआ था। तो साथियों, ये है मां के 9 रूपों के महत्व। जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सनातनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम शॉर्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारियां देते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।